नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है दशहरा के अवसर पर भ्रष्टाचार के रावण का। प्रेम से इन दिनों जो है थाने शहर अवैध बिल्डिंगों के नाम पे और खड्डे वाले रास्तों के नाम पे काफी बदनाम रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि दर्जनों बिल्डिंगों को इसे जल्दी जल्दी नोटिस देकर तोड़ा जाए और थाने शहर को एक मिसाल बनाया जाए कि यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई किस तरह होती है। दूसरी जगह आज रास्तों की ऐसी हालत हो गई है कि करोड़ों रुपए फंड बाहर आए हैं, लेकिन रास्ते की हालत और बुरी तरह से हो गई है। मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे जी, जो थाने शहर के हैं, और ऐसा लग रहा था कि थाने शहर अब सुधर जाएगा और मुंबई के साथ साथ थाने शहर का भी बड़ा नाम होगा, लेकिन इसका विपरीत असर हुआ। और अब जो है सुर्खियां ये बनी हुई है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का रावण पकड़ा गया है। कई लाख रुपए लेते हुए, यानी 35 लाख रुपए एक बिल्डर से लेते हुए खुद अपनी केबिन में उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर पकड़ा गया है शंकर पटोले। इस घटना के बाद से थाने शहर में अधिकारियों में तो हाहाकार मची है और लोग भी कह रहे हैं अच्छा हुआ रावण पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एक रावण पकड़े जाने से थाने का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, या मुंबई का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, या महाराष्ट्र सुधर जाएगी? सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि कई बार रावण पकड़े गए हैं, लेकिन रावण की हालत क्या हुआ? 2 दिन जेल में रहते हैं, 30 दिन बाहर रहते हैं, करोड़ों की संपत्तियां नीलाम हो जाती है कि बेनामी संपत्ति रहती है, उनके नाम पे नहीं रहती है, प्रूफ नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार का रावण का आखिर में अंत कैसे होगा। भ्रष्टाचार के बूते ही बीजेपी सत्ता में आई है और भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंच गया है। पहले सैकड़ों रुपए में होते थे, हजारों रुपए में होते थे, लाखों में होते थे, अब ये करोड़ों में पहुंच गया है। यानी कि आपको कोई भी काम करना है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, आपको पैसे देना ही है। यानी कि ये भ्रष्टाचार जो है सिस्टम बन चुका है। इसी विषय पर हमारे साथ में है आरटीआई एक्टिविस्ट योगेश मुंद्रा जी है, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ थाने में आवाज उठाते रहे हैं। इनके आरटीआई की वजह से कई लोगों के बंगले यूं टूटे हैं, कई लोगों की अवैध निर्माण रोकी गई है। और हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार का रावण जो थाने महानगर पालिका की बात करें तो बैठे हुए हैं, वो किस तरह के हैं, किस तरह इनका सिस्टम काम करता है। योगेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज आपसे यही चर्चा करेंगे कि आखिर में भ्रष्टाचार का रावण खत्म कैसे होगा, और जो यहाँ की डेवलपमेंट है, जो यहाँ के रास्तों की हालत है, इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है? क्या शंकर पटोले के अरेस्ट होने से, पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने से क्या थाने महानगर पालिका का भ्रष्टाचार कम होगा, या इसका सरदार कोई और है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि क्या शंकर पाटोले के जाने से ये भ्रष्टाचार का रावण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि हमारी पुरानी कथाओं में भी ऐसा लिखा हुआ है कि हर साल हम दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रावण ये कभी मरता नहीं। तो रावण ये एक व्यक्ति विशेष नहीं, मतलब एक कोई बॉडी नहीं है, ये एक सोच है। उस सोच को हम हर साल जलाते हैं और लोगों के सामने ये बताते हैं कि भाई बुराई का आखिरकार यही अंत होता है और एक ना एक दिन अच्छाई आती है। ठीक है जी। तो शंकर पाटोले जो थाने महानगर पालिका के उपायुक्त है, जो कल किसी एंटी करप्शन के ट्रैप में पकड़े गए, ये सब में हुआ, तो वो क्या भ्रष्टाचार के अकेले रावण नहीं है इस थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और 9 मुंडियां हैं। देखिए कैसा है कि जब ये सब अधिकारी है ना, ये तो सिर्फ एक कुरियर बॉयज है, एक कुरियर का काम करते हैं, या समझिए ये दलाली का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये वर्ड आपने सही। ये दलाली के काम करते हैं। एक अधिकारी को किसी पोस्ट पे अगर बैठना है, या उसे कोई अच्छी जगह पे आना है, या कुछ कहीं पे जहाँ पे, अब मुझे एक समझ में नहीं आता है, मैं बहुत बार पेपरों में, टीवी में, इन सब में मैं देखते रहता हूँ, आपके मीडिया के लोग भी बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि मलाईदार पोस्टिंगसाठी या अधिकाऱ्याची धडपड सुरू। अरे मलाईदार मतलब क्या है? भ्रष्टाचार वाला मलाई। तो आप लोग पहले ही तो ये बोल देते हो कि ये मलाईदार है, मैं मलाईदार है, इसमें से कुछ पैसे मिलेंगे इसीलिए वो मलाईदार है। तो मेरा बोलना ये है, मीडिया को जब सब मालूम है
कि भ्रष्टाचार किस तरीके से इस राज्य में फैला हुआ है, तो मीडिया ऐसे इनडायरेक्ट सवाल क्यों पूछती है? मैं तो आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, एक अधिकारी को पोस्टिंग लेने के लिए नेताओं को पैसे देने पड़ते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, पोस्टिंग के पैसे अलग। ये मैंने सुना है, मतलब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है। नहीं तो कल मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर देगा, भाई इसने बोल दिया कि पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, प्रूव करो। मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्टिंग के पैसे, महीने के पैसे, गुड लक, फिर बाद में बैड लक, ये ऐसे अलग अलग टाइप के नाम के पैसे अधिकारियों को भी बांटने पड़ते हैं। अब अधिकारी की कमाई है कितनी, सैलरी है कितनी, उसमें से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, ये महीना, गुड लक, ये पोस्टिंग की रेट, ये सब जब वो बांटेगा तो कहीं ना कहीं से वो पैसे तो वसूल करेगा ना, खुद के जेब से डाल के तो समाज सेवा नहीं करेगा ना। तो कैसा है कि सिर्फ अधिकारियों पे ही कीचड़ उछालना कि वो ही भ्रष्टाचारी है, वो ही सब कुछ है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। वो है, मैं मना नहीं करता, अधिकारी दूध के धुले हैं, उनसे ये कराया जा रहा है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन इनका आका कोई और है। जब जब पकड़ा जाता है तो ये ही पकड़े जाते हैं, ये संतरी पकड़े जाते हैं, मंत्री पकड़े जाते हैं, पर राजा कभी नहीं पकड़ा जाता। और जिस राज्य में, अब पूरे राज्य में जहां देखो वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। आज ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के राज्य में 1 नंबर के जगह पे है भ्रष्टाचार के मामलों में। हर तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। यहाँ पे किसी भी तरह का, किसी अधिकारी को कहिए या किसी पॉलिटिशियन को कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का डर ही नहीं है। खाते जाओ पैसा, खाते जाओ पैसा, इनकी भूख ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि डर ही नहीं है। और डर क्यों नहीं है? भाग्य की बात है, बहुत और मुझे बताइए, लोगों की जान जा रही है, रास्ते बन नहीं रहे, रास्ते के पैसे घुमाए जा रहे हैं टेंडर निकाल अरे के। 6-6 महीने में रास्ते टूट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि ये पैसे 100 करोड़ का टेंडर दे रहे हैं, 1000 करोड़ का टेंडर दे रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप के पैसे है, वो 1000 करोड़ के पैसों से तुम करते क्या हो वो तो देखो। बिल्कुल, लोग और ये मेरे बोलने पे नहीं, लोगों को दिख रहा है कि तुम क्या करते हो उन 1000। मैं एक बात बोलता हूँ, 1000 करोड़ के टेंडर जब बटेंगे ना तो 400 करोड़ तुम्हारे जेब में आएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 40% वाटअप है। 60% पहुंच गया है सर। अरे 60%, 40, मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो कभी कभी लगता है वो 1000 करोड़ पूरे ही जेब में जाते हैं, जब काम होता ही नहीं है। 50% जब कॉन्ट्रैक्टर कोई चीज पाएगा वो भी तो अपना हिस्सा रखेगा, तो काम में लगाएगा क्या, क्वालिटी क्या देगा। तो मुझे लगता है ये जो रोड के काम होते हैं ना, रात में क्या होता है, उसी रोड के ऊपर वो काला पेंट मार देते हैं, सवेरे उसके फोटो निकलते हैं और बिल निकल, क्योंकि वो रोड 6 महीने भी नहीं टिकती। 6 महीने, 6 दिन नहीं टिकते। 6 दिन नहीं टिकती। घोड़बंदर रोड एग्जाम्पल है। एकनाथ शिंदे जी उसका पानी करने गए थे, दौरा करने गए थे, और दूसरे दिन देख रहा हूँ तो रास्ता ही नहीं वहां पे। अरे ये लोग जिस रोड ब्रिज इनके फीटे काटते हैं, वही 6 महीने में किसको क्रैक गिर रहे हैं, किसी को डोंबिवली का रास्ता देखा आपने, पलावा ब्रिज 6-7 साल में बना है और 6 दिन भी नहीं चला, फिर से बन रहा है उसके ऊपर का लेयर। अब देखिए, आपने इतना सब बताया मुझे जी, इससे आप खुद ही आपके बातों में मुझे बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का रावण जो पकड़ा गया वो नहीं है, रावण कोई और है। ये तो रावण के दरबारी है। तो दरबारी में हिम्मत कब आती है, जब उसका राजा उसके पीछे खड़ा रहता है, सपोर्ट रहता है, जो सपोर्ट रहता है। कुछ भी तू पैसा ले, तू खुलेआम उद्यम मचा, तू भ्रष्टाचार कर, तू इसको मार, उसको ये कर। ये सब कब पॉसिबल है कि जब आपको पता है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस राज्य में कानून 0 है। कोई आवाज उठाएगा उसके ऊपर झूठे केसेस गिरेंगे, कोई किधर केस होंगे, कोई किधर केस होंगे, या उसको भी कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा करके उसको भी एक नेगेटिव प्रोपोगंडा में चलाया जाएगा ताकि वो भी खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। अब मेरा एक और सवाल है, ये भ्रष्टाचार बहुत चल रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, ये सब सरकार थी, तब एक इंसान खड़ा हुआ था जिसका नाम था अन्ना हजारे। वो भी हमारे महाराष्ट्र की धरती में से ही बाहर निकले। मुझे ये पूछना है, इतना सब चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, सामने खुलेआम लूट चलिए, अन्ना हजारे कहाँ हैं?
कहाँ है अन्नादर? सुला दिया गया उनको, अब आप सुला दिया है कि सो गए हैं? सो गए। कि वो भी किसी का, उनको भी कोई 1000-2000 करोड़ का किधर टेंडर मिल गया है कि कुछ हो गया है, तो वो भी अपना मस्त टेंडर का काम कर, क्या हो रहा है? एक चीज और बताइए, कुछ दिन पहले अभी जितेंद्र आवाज जी ने आवाज उठाई थी कि अगर हिम्मत है तो तुकाराम मुंडे जैसे कमिश्नर को थाने में लाओ, अगर भ्रष्टाचार नहीं कम हो तो। इसका मतलब कि आज जो भी कमिश्नर आता है भ्रष्टाचार का एग्रीमेंट लेके ही आता है। तो तुकाराम मुंडे की जैसे ऐसे महाराष्ट्र में इक्का दुक्का IAS ऑफिसर होंगे, तो क्या अकेले तुकाराम मुंडे को ही जो है ऑप्शन रह गए? नहीं, मैं इसके अंदर एक और एडिशन करूंगा। आप तुकाराम मुंडे को लेके आओ, उन्हें लेके आओ यहाँ पे, लेकिन 2 साल की सर्विस पे लेके आओ यहाँ पे, नहीं तो आप 2 महीने में उनकी बदली कर दोगे यहाँ से। मैं निश्चित तौर पे बोलता हूँ इनकी हिम्मत नहीं है तुकाराम मुंडे जैसे ऑफिसर को थाने महानगर पालिका का आयुक्त करके बिठाने की, क्योंकि ये जो कमाई है, ये जो 40%, 60% ये जो पैसे हैं, ये इन्हें मिलेंगे नहीं। और तुकाराम मुंडे जैसा अधिकारी अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ होने नहीं देगा। और अगर सच में इनकी नीति है इस शहर को सुधारने की या इस महानगर पालिका की जो बची कुची इज्जत है वो रखने की, तो इन्हें तुकाराम मुंडे साहब जैसे अधिकारी की सख्त से सख्त गरज है, जिस अधिकारी का बाकी के अधिकारियों के ऊपर एक प्रभाव रहे और अधिकारियों के मन में डर हो कि भाई हम कानून से बच नहीं पाएंगे अगर हम कुछ गलत करेंगे तो। आज अधिकारी खुलेआम बेछूट है इधर, इनको किसी का डर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कहीं ना कहीं रोकना। धन्यवाद योगेश जी। तो ये थे RTI एक्टिविस्ट योगेश मुंद्रा जी, एडवोकेट योगेश मुंद्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में भ्रष्टाचार का रावण कब तक जलाया जाएगा, भ्रष्टाचार के रावण कब तक पकड़े जाएंगे, क्या भ्रष्टाचार सही में कम नहीं होगा? दिखा जाए तो थाने शहर में MMR इलाका पूरा थाने जिला लिया जाता है और उसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है काम चालू है, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है एलिवेटेड रोड है, वो चाहे समृद्धि मार्ग तो बन ही गया है, नासिक हाईवे रोड है, बुलेट ट्रेन भी इधर से जाने वाली है। तो जो इतना लाखों करोड़ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, ये भी बहुत डर वाली बात है। क्योंकि जो चीज़ें सालों साल चलने वाली है उसी समय में जो है इसका रिपेयरिंग निकल जाएगा और उसमें भी भ्रष्टाचार, रोड की जो हालत है वो सभी को पता है। तो आने वाले जो प्रोजेक्ट कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त होकर बने, ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है। लेकिन कौन सी सरकार को मैं दरख्वास्त करूं वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आपकी भी कोई प्रतिक्रिया होगी तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए कि आखिर भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है किस तरह फैला हुआ है, आप लोग इससे कितने परेशान हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। क्योंकि हमारा जो मुद्दा भारत चैनल है ये मंत्रालय में भी देखा जाता है और अधिकारी लोग भी देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो ये आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद योगी जी। थैंक यू।